Hi everybody, today we are starting linear search. Linear search. अब देखो लीनियर सर्च हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। लीनियर सर्च जैसे आपका लाइब्रेरी में डेटा सर्च करना है या कहीं पर आपके कॉलेज का है, सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आपको किसी स्टूडेंट्स के बारे में सर्च करना है तो आप सर्चिंग का प्रोसेस यूज़ करते हो। अब उसमें डेटा हम किस तरह से सर्च करें, तो इसमें दो टाइप्स के मेथड होते हैं सर्चिंग में। एक होता है आपका बाइनरी सर्च और सेकेंड वन होता है आपका, फर्स्ट होता है लीनियर सर्च और सेकेंड वन इज़ द बाइनरी सर्च। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में अब आपने ये कर दिया कि इसका सीक्वेंशियल सर्च भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। टेक एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल लिया, एक हमने एरे बनाया। एरे बनाया लीनियर का, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि लीनियर सर्च क्या है, जो लीनियरली कि वन बाय वन एक एक डेटा सर्च कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर सर्च। देखो इसका हमने कोई डेटा बना लेते हैं, ये 18 10 67 42। यहाँ से आपने इसका एड्रेस दे दिया 7 8। तो यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एक और ले लेते हैं हम 57 9, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, n इक्वल टू 10 हो गया टोटल। यानी आपने 0 से स्टार्ट किया और 9 तक, यानी टोटल नंबर्स हो गए कितने, 0 to 9 तक हमारे को एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप कह सकते हैं कि अगर कोई हमें नंबर सर्च करना है, सपोज़ मुझे ये 18 नंबर सर्च करना है, तो 18 नंबर हम कैसे सर्च करेंगे। अभी देखो यहाँ से हमने स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो आपको ये डेटा मिल गया। तो आपने उसको डिस्प्ले कर देंगे कि आपको जो डेटा चाहिए वो आपको हमें यहाँ पर मिल गया। एक तो आपको ये है कि आपने कि ये जो मतलब इसमें जो फर्स्ट आएगा कि जो डेटा आपको चाहिए दैट इज़ द प्रेजेंट इन द एरे। एक तो वो आ जाएगा कि प्रेजेंट है हमारा, और दूसरा क्या आ जाएगा, नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट का मतलब क्या है कि आपने सर्चिंग स्टार्ट करी फ्रॉम ज़ीरो और आप सर्च करते चले गए वन बाय वन और आप लास्ट तक पहुंच गए 9 तक, और वो डेटा आपको इसमें नहीं मिला, दैट इज़ कि नॉट प्रेजेंट इन द एरे। और आपने अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए इसमें 10 नंबर्स लिए हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको लेगा कि ये तो बहुत ईजी है कि हम वन बाय वन करके सर्च कर सकते हैं। बट जो लीनियर सर्च में अगर सपोज़ आपके पास में 1000 डेटा है, मतलब बहुत सारा बहुत बड़ा डेटा है, और उसमें मैं आपको बोलती हूँ कि आपको किसी एक स्टूडेंट के बारे में सर्च करना है या कोई भी डेटा, आपको किसी लाइब्रेरी के बारे में, कोई बुक के बारे में सर्च करना है, या कहीं भी कोई डेटा है, जैसे आपका मॉल्स होते हैं उसमें जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें कोई डेटा सर्च करना है, तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ही है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, क्योंकि मतलब ये तो वन बाय वन आपने इजीली उसको सर्च कर देंगे, बट आप एक एक डेटा सर्च करते रहते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब इसके लिए बट इसको हम यूज़ ये कम करते हैं, बट हमारे टॉपिक में लीनियर सर्च है, सर्चिंग है, तो सर्चिंग का दोनों मेथड्स हमें पढ़ने, लीनियर सर्च भी देन बाइनरी सर्च भी। तो अब इसके लिए अगर हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं या हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। अब आपको वन बाय वन करना है तो हम इसमें लूप लगा सकते हैं। तो अब अगर आपने ये लूप लगाया तो आपने लूप लगाएंगे, आपको कहाँ पर रुकना पड़ेगा, स्टॉप कहाँ पर करना है, या तो आपको वो डेटा वहाँ पर फाउंड हो गया और या फिर वो डेटा मिला ही नहीं। आप दो ही कंडीशन में आप इस लूप को रोक सकते हो। और लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तो आपने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप ने एक आई ले लेते हैं हम, है ना। आई के लिए आपका क्या आ जाएगा कि आपने जो डेटा सर्च करना है वो उस पोजीशन पे है या नहीं है, तो आपको पोजीशन उसका डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आई आपने 0 से स्टार्ट करा और आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक। लेस देन क्योंकि 10 है तो हमारा लेस देन n कितना हो गया कि एक कम, यानी 9 तक हमारा चला गया, देन आई प्लस प्लस। अब क्या आएगा, इसके अंदर लूप का हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा, कर्ली ब्रेसेस, देन इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ में क्या आ जाएगा, एरे, एरे का नाम हमने दिया है ए, तो ए आई लेना पड़ेगा हमारे को, इज़ इक्वल टू डेटा। डेटा क्या है, जो हमें सर्च करना है, दैट इज़ कि दिस इज़ द
डेटा जो हमने सर्च करना है। और ए आई क्या है, आई की वैल्यू 0। अगर आपने आई की वैल्यू को 0 रखा सबसे पहले तो दिस इज़ 15, 15 इज़ नॉट इक्वल टू डेटा, तो हम लूप में अभी आगे चलेंगे। देन नेक्स्ट आई प्लस प्लस जाएगा, 1 1 पे 5 है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू डेटा। देन आई प्लस प्लस, देन सेकेंड 1 आया, इसका सेकेंड में 20 है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू डेटा। ऐसे 1 बाय 1 हम तब तक कब तक करेंगे जब तक कि हमारे को वो डेटा फाउंड नहीं हो जाता। जैसे ही हमें डेटा मिलेगा हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमने इसको स्टार्ट करा, इसमें क्या करेंगे हम, इसका आपने ये करा है, इसमें प्रिंट एफ कर देती हूँ, सॉरी प्रिंट एफ करा आपने, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स या पोजीशन जो भी है आपका, ये तो आपने ये कर दिया इसको, है ना। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये इफ़ डेटा अगर हमारे को मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या आ जाएगा हमारा, अदरवाइज़ हम क्या कर देंगे, एक और हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आपका आ गया, क्या आ जाएगा, इफ़ आई इक्वल टू एन। अगर हमने i इक्वल टू एन लास्ट तक हम पहुंच गए और n आ गया तो आपका क्या कर देंगे, प्रिंट एफ को पी एफ लिख देती हूँ मैं, कि आपने जो एलिमेंट है नॉट फाउंड, कि वो आपका इसमें है ही नहीं। जैसे ही नॉट फाउंड होगा तो आप जो है बाहर आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर हम एक कंडीशन ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ब्रेक कर दें, इसे ब्रेक कर देंगे तो अगर आपका ये डेटा जैसे ही अगर ये मिलता है हमारे को तो हम इसमें जाएंगे, अदरवाइज़ हम वापस चले जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको भी यूज़ करके हम इसको शो कर सकते हैं कि हमने जो डेटा सर्च करा है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये तो आपका आ गया लीनियर सर्च में कि आप कैसे कर रहे हैं। इसको मैंने पूरे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, इसमें जस्ट मैं आपको इसका बता रही हूँ मेथड कि आप एल्गोरिथम इसके कैसे लिखेंगे। आप जब प्रोग्रामिंग करें तो इसके ऊपर के सारे स्टेप्स लिख लीजिएगा, बट स्टेप्स यही आएंगे कि आपने जो डेटा फाउंड करा वो AI के इक्वल है, अदरवाइज नॉट फाउंड आ जाएगा। अब देखो इसमें एक आपका क्या आएगा, अब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखेंगे, एक तो आपने जब सर्चिंग स्टार्ट करी, जब बेस्ट केस है, बेस्ट केस में क्या आ जाएगा, देखो जब आपने सर्चिंग स्टार्ट करी आपको पहला जो डेटा है वो मिल गया, अगर फर्स्ट डेटा मिल गया तो उसमें जब आपको सपोज 15 ही सर्च करना था और वो पहले ही आपकी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे आपको वो फाउंड हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, O1। और आपका जो वर्स्ट कंडीशन आएगा, वर्स्ट केस में क्या जाएगा, वर्स्ट केस में जाएगा कि आपने करते चले गए 1 बाय 1 और लास्ट तक पहुंच गए, तो आपने यानी जितने हमारे नंबर्स थे उन सबको सर्च करना पड़ा, दैट इज़ द वर्स्ट केस। उसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब बहुत बढ़ जाएगी कि आपको पूरा का पूरा डेटा सर्च करना पड़ रहा है। तो क्या आ जाएगा, कितने कंपैरिजन्स हो जाएंगे, n नंबर्स, जितने हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही कंपैरिजन्स हो जाएंगे। ये आपके इस तरह से बेस्ट केस और वर्स्ट केस बन जाता है। आपका एक एवरेज केस भी हम ले सकते हैं। एवरेज केस में क्या आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो वो आपका एवरेज केस आ जाता है। तो इस तरह से आपका हमने ये लीनियर सर्च देखते हैं कि इसमें हम कैसे डेटा को सर्च करते हैं एरे के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, बाइनरी सर्च, है ना। थैंक यू।